नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पूरा देश गुस्से में है। वो इंतजार कर रहा है कि जिस पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है हिंदुओं का, उन्हें कब भारतीय सेना और भारत सरकार सबक सिखाएगी। कुछ स्टेप ले भी लिए गए हैं। 5 घोषणाएं भारत की तरफ से की गई हैं, जिनमें सिंधु जल संधि समझौता जो 1960 का है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और इसके बाद से पाकिस्तान जिस तरह से बिल बिला रहा है, बिलावल भुट्टो से लेकर के और वहां के प्रधानमंत्री तक के जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या भारतीयों का खून बहेगा, इस तरह की लैंग्वेज का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर आप सिंधु जल संधि को स्थगित करते हैं तो ये एक तरीके से युद्ध की शुरुआत है। वो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। और हमारे यहां 2 भाई, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, वो किस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। और नरेश टिकैत की बात सुनकर के अच्छों ने अपना सिर पीट लिया कि जो बड़ा डिसीजन भारत सरकार ने लिया है पाकिस्तान को पूरी तरीके से प्रेशर में लेने के लिए, और जो एक कूटनीतिक फैसला जिसकी देश के भीतर सब प्रशंसा कर रहे हैं, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया है कि हम तो इस समझौते के शुरू से ही खिलाफ थे। हम अपनी नदियों का जल पाकिस्तान को क्यों दें। और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी से लेकर के उधर असदुद्दीन ओवैसी हो, सारे जितने विपक्षी दल हैं वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं कि सरकार जो भी फैसला करेगी, पाकिस्तान को वहां बैठे हुए आतंकवाद के सरगनाओं को और जिन आतंकवादियों ने हमारे 28 नागरिकों की जान ली है, उनकी शिनाख्त करके कि ये नॉन मुस्लिम ही हैं, हिंदू ही हैं। उनमें एक ईसाई भी मारा गया और एक मुसलमान भी मारा गया, कुल मिलाकर के 28, जिनमें से एक नेपाल का नागरिक है। उन आतंकवादियों को भी नेस्तनाबूद करने उन सब की कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं 9-10 आतंकवादियों के घर डायनामाइट लगा करके जो है वो विस्फोट से उड़ा दिए गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, एनआईए को जांच सौंप दी गई है। और सब दम साधे बैठे हुए हैं कि कब भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति हों, रूस के राष्ट्रपति हों, सऊदी अरब के हों, यूएई के हों, दुनिया भर के देशों ने भारत पर हुए इस आतंकवादी वारदात की कड़ी निंदा की है और भारत से कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप कार्रवाई करिए। ऐसे में अगर नरेश टिकैत का ये बयान आए कि साहब पानी नहीं रोका जाना चाहिए था, हमारे बड़ों ने समझौता किया था, ये पानी देने का फैसला किया था, तो ये नहीं रोका जाना चाहिए। या तो मणिशंकर अय्यर ने इस तरह का बयान दिया है, जो सिरफिरा आदमी है और जो पाकिस्तान की वकालत करता रहता है, पाकिस्तान की यात्रा के समय वहां के टीवी स्टूडियो में बैठ करके कहता है कि भाई आप हमारी मदद करिए नरेंद्र मोदी को हटवाने के लिए। या फिर ये टिकैत भाई इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और बात कह सकते हैं। क्या कहा है नरेश टिकैत ने, मैं आपको सुनवा देता हूं। तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं,
अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे या उसके हम समझौते का वो देते रहे? भाई एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों कई बार लगता है कि क्या इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। ये मूर्खता की पराकाष्ठा लांघते हुए इस तरह की बातें कर जाते हैं। जिन चीजों का कोई विरोध नहीं कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसका आप विरोध कर रहे हैं। और इनके छोटे भाई राकेश टिकैत ने तो सारी सीमाएं लांघ दी। यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हों या उनके अब्बा फारूक अब्दुल्ला, किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी है जो राकेश टिकैत एक थियरी लेकर के आ गए और कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि सब जिनको हिंदू मुस्लिम कहने से फायदा होता है या करने से फायदा होता है, ये घटना में उनका हाथ है। यानी पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, आतंकवादी सरगनाओं को, पाकिस्तानी डीप स्टेट को, सबको राकेश टिकैत ने क्लीन चिट दे दी। और ये कह रहे हैं कि ये तो जिनको हिंदू मुस्लिम राजनीति करने से लाभ होता है, ये तो सब उनका किया धरा है। सुन लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। हम भी 22 तारीख को लेह लद्दाख चले गए थे। वहां पे ही ये पहलगाम वाली जो घटना हुई, उसी दिन की ये घटना है। हम भी वहीं पे ही थे। टूरिस्ट पे बहुत प्रभाव इसका गया, बहुत संख्या लोगों की घटी। कश्मीर के लोगों से भी बातचीत हुई, वो तो एक किस्म से बर्बाद से ही हो गए। लेकिन जो सा सवाल है उसकी तरफ नहीं कोई भी जा रहा। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है। कत्ल होने के बाद किसी रंडवे का आदमी का कत्ल होगा तो जमीन किस पर जाएगी? जमीन जाएगी उसके भाइयों पे, उसके चाचा पे, जो उसके नजदीक होगा उसका। कोई बाप आवारा हो जाता है तो लड़का उसका कत्ल कर देता है तो पुलिस आते ही पकड़ ले, क्योंकि जमीन प्रॉपर्टी उस पर जाती है। बहुत ही है ये घटना, कोई बाप अपनी जमीन बेच रहा। आपको कोई लिंक दिखाई दे रहा है? जी, गांव में कोई रंडवा है, उसका मर्डर हो जाए, पुलिस उसको आके पकड़ लेती है, जमीन का झगड़ा। यहां जमीन का झगड़ा, आपके गांव में क्या हो रहा है, किसका मर्डर कैसे हो रहा है, इससे इन 28 लोगों की जो सामूहिक हत्या हुई है, नरसंहार हुआ है, उनकी शिनाख्त करके कि वो हिंदू ही हैं, ये बजाय उस घटना की निंदा करने के, बजाय इसके कि भाई जिन्होंने भी ये हत्याएं की हैं उनको ढूंढो और ढूंढ करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाओ, ये पता नहीं क्या क्या राग अलाप रहे हैं। और इन्होंने जिस तरह की इसमें साजिश ढूंढने की कोशिश की है, इसकी हिम्मत तो पूरी दुनिया में आज की तारीख में कोई कर नहीं रहा है, ना देश के भीतर और ना देश के बाहर। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ये। तो उसका कत्ल कर देता है लड़का। पुलिस किसको पकड़ेगी? पहली दृष्टि में ही पुलिस पकड़ती है उसके लड़के को, क्योंकि प्रॉपर्टी जाएगी उसके नाम। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है। कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले
कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत बहुत नुकसान उनको होता था। 22-22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है, उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। आपने सुनी इनकी बात ध्यान से? ये पाकिस्तान, सीमा पार पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। ये कश्मीरी आतंकवादियों को, उनको भी क्लीन चिट दे रहे हैं कि कश्मीर वाले क्यों करेंगे, उनका तो धंधा चौपट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जिनको राजनीतिक लाभ मिलता है इस तरह की घटनाएं करा करके, उसकी तरफ जो है ना तो मीडिया सोच रहा है ना देश के लोग सोच रहे हैं। मतलब ये बुद्धि केवल राकेश टिकैत के पास है, जो वो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना वहां जाए, और जिनके लोग मारे गए हैं और जिनके परिवार वाले बच गए हैं, क्योंकि उनके पुरुष मार दिए गए, महिलाएं बची हुई हैं, उनसे भी जाकर के इन्होंने बात नहीं की कि वो लोग कह क्या रहे थे, कर क्या रहे थे। और इन्होंने ये एक फलसफा निकाल लिया, एक नतीजा निकाल लिया कि साहब ना तो ये कश्मीरी आतंकवादियों का काम है, ना ये सीमा पार पाकिस्तान का काम है, ये तो उनका काम है। ये तो वो चोर हैं जो यहीं भारत में ही घूम रहे और जो इससे राजनीतिक लाभ लेते हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो, एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग रिलेटेड। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। हम आगे वापसी वन से दिल्ली में पहुंच लिए हम भी, लेकिन पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया। वे लोग रो रहे हैं, उन लोगों के फोन आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद भारत, जय हिंद। जिनके परिवार वालों की हत्या हुई है, जो परिवार बर्बाद हो गए हैं, उनकी चिंता नहीं है राकेश टिकैत को। और जो वो भारत को चुनौती दे करके गए हैं, जिस तरीके का एक्ट करके गए हैं, उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया, वहां के जो भी पर्यटकों की वजह से जिनके घर चल रहे थे वो चौपट हो गए, और चोर तो घर में ही है, बाहर नहीं है। जो इनके पीछे लगे रहते हैं, जो इनके कहने पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, धरने, प्रदर्शन, सड़कों पर जाम करने लगते हैं, जरा उनको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ये लोग देश के साथ हैं या इनका कोई अपना एजेंडा है? इनके पास अपना दिमाग है या कोई इनका समय समय पर मिसयूज करता रहता है, एक टूल की तरह? ये अलग बात है कि ये दोनों के बयान आने के बाद इनकी जाट बिरादरी और जो किसान कम्युनिटी है उसकी तरफ से जब इनको फोन कॉल करने पहुंचने शुरू हुए और लोगों ने इनकी निंदा करनी शुरू की, इनको अकल देना शुरू किया, तो उसके बाद इनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने भी स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। और राकेश टिकैत ने भी अपने बड़े भाई के बयान पर तो सफाई दी है, लेकिन जो थियरी ये लेकर के आए हैं, पता नहीं किसके कहने पर लेकर के आए हैं, इनका सलाहकार कौन है, अभी तक उस पर इनका कोई खंडन या माफी नहीं आई है। तो ये ऐसे कृत्यों में शामिल हैं, ऐसी गैर जिम्मेदाराना
बयानबाजी में शामिल हैं। आश्चर्य होता है, शर्म आती है। और सरकारें क्यों चुप रहती हैं इस तरह की बयानबाजी पर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये परफेक्ट केस है जिसमें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।